सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सबके लिए, आपकी चंगियाइयों के लिए और इस पवित्र वचन के लिए, जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्तल अंकु योसेफ नूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनी योसेफ नूला जी द्वारा दिया जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपने हमें एक नए दिन के साथ खुदावन आप ब्लेस किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, बाइबल में लिखा है धन्यवाद करते हुए स्तुतियों के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करते चलो। है मेरे जिंदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावना। आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हर एक जन जो बीमार है यीशु मसीह के नाम के द्वारा चंगियाइयाँ इनकी जिंदगियों का हिस्सा। हर एक दुष्ट आत्मा इनकी लाइफ को छोड़ के जाए। हर वो जादू और टोने की शक्ति यीशु मसीह के नाम के द्वारा जाती रहे। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का फजल आज जिनके जिंदगियों को छुए, आज इन्हें आजाद करे। शैतान की हर एक योजनाएं जाती रहे खुदावन, खुदा नाम के द्वारा परमेश्वर आज हर एक जन आजाद किया जाए खुदावना। आज परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा इन्हें छुए, इन्हें आजाद करे खुदावना। आपके वचन में लिखा है न तो बल से न शक्ति से, केवल उसकी आत्मा के द्वारा। ऐ खुदा सिर्फ और सिर्फ तेरी आत्मा के द्वारा हम शिफा और बरकतों को लेते हैं। ऐ खुदावना इन्हें अपनी आत्मा दे, अपना पवित्र आत्मा दे, ताकि परमेश्वर ये आजाद किए जाए खुदावना। तूने परमेश्वर हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र कुर्बान किया खुदावन, खुदा उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया खुदावना। हर एक जन जो मेरे साथ जुड़ा है आजाद किया जाए, इनके घराने आजाद किए जाए। आज का वचन इनकी जिंदगियों में कार्य करे। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट यीशु मसीह के नाम के द्वारा आज इनके घराने बदले। आज का वचन इनकी जिंदगियों में कार्य करे। आज के वचन के द्वारा ये आशीषित किए जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। परमेश्वर के नियमों के अनुसार चलें, जैसे कि वचन 2 शमूएल 6:3 आयत में लिखा है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला, और अबीनादाब के उज्जा और अहोयो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे। मेरे प्रियो, यहोवा परमेश्वर को समझने के लिए, उनके नियमों, विधियों और कानूनों को समझने के लिए पुराने नियम को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुराने नियम से आपको परमेश्वर का दिल, सोच और काम करने का तरीका पता चलता है, और नए नियम में आपको परमेश्वर के काम करने का तरीका पता चलता है। अगर आप एक कंपनी में काम करते हैं और आप वहां पर अपनी तरक्की चाहते हैं, तो आपको अपने मालिक के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर आपके मालिक को गोल्फ खेलना पसंद है और आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, तो आपको अपने मालिक के हिसाब से चलना होगा। उसी प्रकार अगर आप अपनी मसीही जीवन में अपने बंधनों से, शैतान के कामों से आज़ाद होना चाहते हैं, तो आपको अपने मालिक यानी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और उसके नियमों के अनुसार चलना होगा। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में परमेश्वर के संदूक के बारे में पढ़ते हैं, तो लिखा है कि दाऊद ने कहा कि क्यों ना हम परमेश्वर का संदूक वापस इज़राइल में लेकर जाएं, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के साथ दिल से प्यार करता था। लेकिन बाइबल बताती है कि इंसान गलती कर सकता है, और वही गलती दाऊद ने भी की। परमेश्वर का एक नियम था कि जब भी परमेश्वर के संदूक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा, तो कभी भी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करना। उसे कंधों पर लेकर जाया जाएगा और उससे लेवी गोत्र के लोग ही उठाएंगे। लेकिन दाऊद ने अपनी मर्जी की, वह परमेश्वर के नियम को तोड़कर संदूक को कंधों की बजाय गाड़ी पर लेकर आया। तब रास्ते में बैलों ने ठोकर खाई, और उज्जा नामक एक व्यक्ति ने अपना हाथ बढ़ाकर परमेश्वर के संदूक को थाम लिया और उसे गिरने से बचाया। तब परमेश्वर का क्रोध उज्जा पर भड़क उठा और वह वहीं पर मारा गया। इससे दाऊद अप्रसन्न हुआ। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के नियम को तोड़कर अपनी समझ से चलते हैं, तब आप थोड़े समय की खुशी तो लेते हैं, लेकिन उसके साथ आप अपनी आशीष को खो देते हैं। जैसे दाऊद ने अपनी मर्जी की और अपनी आशीष को किसी और को दे दिया, क्योंकि परमेश्वर की वाचा का संदूक ओबेदोम नामक
व्यक्ति के घर में रहा और परमेश्वर ने उसके समस्त घराने को आशीषित किया। जब दाऊद को यह पता चला जो आशीष ओबेदेदोम को मिली है वह मेरी है, और तब वह परमेश्वर के संदूक को वैसे ही लेकर आया जैसे परमेश्वर के नियम में लिखा था। मेरे प्रियो, जो नियम, जो सीमाएं परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में ठहराता है, अगर आप उसकी बाहर जाते हैं तो आप अब जितनी मर्जी से सही हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुसार आप गलत होते हैं, क्योंकि परमेश्वर और उसके नियमों के अनुसार चलना ही पवित्रता है। आज लोग प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, और यही कारण है कि वह परमेश्वर के और उसके नियमों को नहीं समझ पाते, क्योंकि जब आप बाइबल ही नहीं पढ़ेंगे तो आप कैसे समझ पाएंगे कि आपका मालिक यानी परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, अपनी हर रोज़ की ज़िंदगी में प्रार्थना और बाइबल ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अगर आप सचमुच शैतान कि और उसके बंधनों से छूटना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के दिल और उसकी सोच और नियमों को जानना होगा और उसके अनुसार चलना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आप इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं हमेशा आपके वचनों और नियमों के अनुसार चलूँगी और उन्हें पूरा समझूंगी और आपकी मर्जी को पूरा करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।